बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डेटाबेस एक्सेस की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लुकअप विज़ार्ड कैसे काम करता है। लुकअप विज़ार्ड, और इससे पहले शॉर्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट डेटा टाइप और डेट और नंबर्स वगैरह हम देख चुके हैं और पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि लुकअप विज़ार्ड कैसे काम करता है। लुकअप विज़ार्ड में हम बल्कि आप देख लें प्रैक्टिकली, तो उसके बाद आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास में इसकी वैल्यू लेने से करते हैं कि एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट से टेबल, और टेबल में हम इसका पहले हम इसका डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। डिज़ाइन में, डिज़ाइन व्यू से पहले इसका टेबल नेम देना पड़ेगा। टेबल नेम दे देते हैं हम TBL क्लासेस। तो ये हमने इस तरह रखना है कि क्लासेस जो हैं, जितनी क्लासेस हैं वो एक बार एक ही जगह पे लिखी हों, और बाकी जहाँ भी हमें स्टूडेंट टेबल में जहाँ जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से उसका रेफरेंस जो है वो दे दिया करें। तो यहाँ क्लासेस का टेबल बना दिया हमने। क्लासेस टेबल में ID है, डिज़ाइन में जाते हैं ID, ये उसकी आगे क्लास ID कर देते हैं इसको। क्या ID? क्लास ID, और क्लास ID को ऑटो नंबर ही रहने देते हैं। क्लास ID ऑटो नंबर होगी, और इस फील्ड में हम देते क्लास का नेम CL नेम, क्लास नेम, और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे ज़ाहिर है टेक्स्ट। तो और इसमें क्लासेस का हम नाम लिखेंगे। तो इसमें कुछ डाटा हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी क्लास होगी हमारे पास? ज़ाहिर है हमारे पास आमतौर पर PG होती है। PG के बाद नर्सरी और फिर प्रेप। प्रेप के बाद भी कुछ रख लेते हैं क्लासेस 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5। ये चलो इतनी क्लासेस हमारे पास 8 क्लासेस हो गई हैं। PG से लेकर 5 क्लास तक 8 क्लासेस। इनको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इस टेबल को हम अब इसमें दो हमारे पास फील्ड हैं, एक क्लास ID है और एक उसका क्लास नेम है। तो क्लास ID जो है ना, ये नंबर है, नंबर इसका डाटा टाइप है, और जो क्लास नेम है इसका डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है। तो इसको भी हमने कुछ डाटा जो है ना वो भी एंटर कर दिया। तो ये आपके सामने इस टेबल को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी हम जाते हैं इससे पहले वाले टेबल में। पहले वाले टेबल में हम देखते हैं क्या है। पहले वाले कौन सा टेबल था? स्टूडेंट्स टेबल में। स्टूडेंट्स टेबल ये हमारे पास अभी खुला हुआ है। इस स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट STD क्लास के जो डाटा टाइप है उसको वैल्यू जो हम देंगे वो कहाँ से उठाएगा? दूसरे टेबल से जाके उठाएगा। तो लुकअप विज़ार्ड का ये काम होता है कि यहाँ जो वैल्यू हमने हर बार इंटर नहीं करनी होती, बल्कि हमने वैल्यू जो है वो चुननी होती है, चूज़ करनी होती है। सिलेक्ट करते हैं हम कहाँ से, दूसरे टेबल से, या ये भी हो सकता है कि हमने खुद कोई लिस्ट जो है वो उससे भी हम वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे टेबल से हमने वैल्यू कैसे उठानी है। तो इसको क्लिक किया, लुकअप विज़ार्ड को क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विज़ार्ड खुल गया। इसे विज़ार्ड कहते हैं। विज़ार्ड ओपन हो गया। तो विज़ार्ड ओपन होने के बाद इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है? आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। किसी दूसरे टेबल से या क्यूरी से हम उसकी वैल्यू उठाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, कि जो वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ टाइप करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो अभी हम जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम इसकी वैल्यू दूसरे टेबल से उठाएंगे। तो इसको मैं ये नहीं, इसका बल्कि ऑप्शन यही चुनना है। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद कहाँ से वैल्यू हमने लेनी है? हाँ, हमने स्टूडेंट से नहीं, हमने वैल्यू उसकी लेनी है क्लासेस, टेबल क्लासेस से। ये जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया ऊपर, टेबल क्लासेस, ये वाला।
तो यही हम यहाँ भी इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये टेबल्स है, ये क्यूरीज है, क्यूरी हमारे पास है नहीं है, टेबल में से ये दोनों आए हुए हैं और इसमें हमने क्लासेस को चुना और नेक्स्ट क्लिक किया तो क्लासेस के टेबल क्लासेस के जितने फील्ड हैं वो हमारे सामने आ गए। तो हमने दोनों ये चुन लेने हैं एक एक करके या जैसे भी। तो ये दोनों हमारे पास आ गए, क्लास आईडी भी आ गई और क्लास नेम भी आ गया और उसके बाद हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में वो कह रहा है कि किस ऑर्डर में, किस तरतीब में ये क्लासेस हमारे सामने आए। तो हम ये इसकी ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं दे सकते क्योंकि 1 ओ से शुरू होता है, 2 है और उसके बाद PG है, तो ये बड़ी कोई awkward सी इसकी तरतीब हो जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं कि इसकी क्लास आईडी जैसे हमने क्रिएट किए हैं, यानी कि PG की 1 है, नर्सरी की 2 है और प्रेप जो है उसकी 3 है और ऐसे ही, और 5 क्लास जो है ना उसकी 8 है। तो उसी तरतीब से हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर से उसको देख लिया। असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर होंगे। असेंडिंग कौन सा होता है 1 2 3 या ABC, और डिसेंडिंग कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 3 2 1 डाउनवर्ड, और या ऐसे होगा कि G से लेकर बैकवर्ड जो उसकी अल्फ़ाबेट होंगे वो होंगे। तो आगे ये हमने इसको चुन लिया और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ये हमारे पास सारा डाटा आ गया कि इस ऑर्डर से होगा। PG है, नर्सरी है, प्रेप है, 1 2 3 और 4 क्लास है। इसके बाद ये हमारे पास डिस्प्ले हुआ करेंगी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना। तो ये हम चुनेंगे टेबल मस्ट सेव, पहले कहता है कोई सेव होना चाहिए, सेव होगा जी, ठीक है, यस होगा, पता नहीं। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हम कुछ डाटा इंटर करेंगे। किसको ओपन कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट टेबल, और हमारे पास ये टेबल जो है ना ये क्लोज है, ये ज़हन में रखें। स्टूडेंट टेबल को ओपन किया मैंने और स्टूडेंट टेबल में यहाँ से क्लास वाले कॉलम को जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें वो तमाम क्लासेस आ गई उसी तरतीब से जो हमने यहाँ पे क्लास टेबल में यहाँ पे क्रिएट की हुई ये। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी क्लास का जो नाम है वो एंट्री करते होगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, और दूसरा ये है कि यहाँ सिर्फ हमारे पास इस टेबल में बार बार हमें ये क्लास का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टूडेंट टेबल में बल्कि उसका सिर्फ रेफरेंस आईडी आ जाएगी इनको 1 2 3। तो इस तरह से जो डेटाबेस है वो फास्ट भी होता है और उसकी स्पेस जो है वो भी थोड़ी इस्तेमाल होती है। तो यही जो है ना इसका फ़ायदा होता है कि हम रेफ़र कर लेते हैं, इसको रिलेट कर लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का यही कंसेप्ट जो है ना ये उसी का फ़ायदा है कि हम ये रिलेट हो रहे हैं दूसरे टेबल से। किसके ज़रिए से, आईडीज़ के ज़रिए से। इसकी कौन सी आईडी, क्लासेस टेबल की आईडी, ये आईडी जो है ना आईडी जो है ना ये वहाँ पे ये प्राइमरी की है। ये डिज़ाइन व्यू में देखें आप, ये प्राइमरी की है, ये यहाँ बल्कि नहीं है। तो ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यस। और यहाँ पे क्लासेस टेबल पे गए, क्लासेस टेबल को हमने डिज़ाइन व्यू में देखा, ओपन किया डिज़ाइन व्यू में, ये इसकी प्राइमरी की है और यहाँ पे इसमें ये फॉरेन की होगी। तो इस टेबल को क्लोज मैंने किया। फिर जाते हैं उस पर स्टूडेंट पे, यहाँ वैल्यू, यहाँ जो डाउन आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ इसकी जो मैं क्लास नर्सरी, चलिए ये चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे PG कोई भी क्लास, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से क्लास जो है ना उसकी चूज़ कर लें। तो यहाँ जब नया नेम हम एंटर करेंगे, यहाँ पे नया डाटा एंटर करेंगे तो उसमें भी हम ये कोई भी नेम जो है उसको दे देते हैं, ये वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू, और उसके बाद डेट जो आज की है वो आई हुई है, और उसके बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे उसकी क्लास 2। ये सेव किया, ये अब इसको डिज़ाइन व्यू में गए ये, और देखा हमने ये सारी चीज़ें वो उसी तरह से आ रही हैं। ये डाटा हमने अभी ये वाला इंटर किया है और इसमें हमारे पास क्लास आ गई 2। हमने इसको टाइप नहीं किया क्लास 2 को, बल्कि हमने लुकअप विज़ार्ड की मदद से इस तरह की सेटिंग की है कि हमको क्लास को उठा लिया करेंगे। कितनी क्लासेस होंगी, जितनी भी हमारे पास क्लासेस होंगी, इस लिस्ट को, ये जो सामने हमारी नज़र आ रही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ऑप्शन भी हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आमतौर पे हमने ऐसी सेटिंग की होती है कि नहीं कर सकते। तो कहाँ कर सकते हैं, जब इससे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ ध्यान करें, आपको कहाँ तक क्लासेस नज़र आ रही हैं, PG to 5। देखें अभी मैंने इसको कर दिया क्लोज। अभी मैं जाता हूँ टेबल क्लासेस में एक और क्लास में इंटर कर देता हूँ 6। तो ये चूँकि ऑटो आईडी है, खुद नंबर आ गया, और ये 6 क्लास मैंने सेव कर दी है और यहाँ पे इसको टेबल को मैंने
क्लोज़ कर दिया, सेव करके सेव किया है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज़ इसको कर रहा हूँ, कर दिया। अभी फिर मैं वापस जाता हूँ स्टूडेंट टेबल पे। स्टूडेंट टेबल में यहाँ अगर देखें कि आप नया हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे या पहले वाले देखेंगे, तो अभी ये यहाँ क्लास 6 भी नज़र आएगी, ऊपर वाले में भी नज़र आएगी, यानी कि यहाँ बल्कि वहाँ पे जो लिस्ट होगी वही यहाँ हमें ऑप्शन सारे नज़र आ जाएंगे। उस लिस्ट में से हम एक क्लास चुन लिया करेंगे। ज़ाहिर है क्लासेस वही होती हैं जो चंद एक होती हैं। वो टेबल में अगर यहाँ पे आप सपोज करेंगे स्टूडेंट टेबल्स में 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, 1000 बच्चों का डाटा हो सकता है, 700-800 का हो सकता है। 700-800 बार हमें वही क्लास प्रेप पीजी नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि ये उसी का रेफरेंस आ रहा है हमारे पास सामने हो रहा है। तो ये हमारा फ़ायदा होगा हमें कि हमें टेबल 1 में लिखा है और उससे हम वैल्यूज़ बार बार उठा रहे हैं, इसको क्लोज़ किया। एक और ऑप्शन स्टूडेंट टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ मैं, और ये, और इसमें मैं ये जो अच्छा एक और चीज़ देख लें कि ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट स्टूडेंट क्लास यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड में यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी की शक्ल में लिखी हुई नज़र आ रही है हमें। सिलेक्ट टेबल नेम है ये मैं आपको समझाऊंगा। ये एसक्यूएल क्यूरी ये लिखी है, एसक्यूएल क्यूरी को समझाऊंगा आपको कि ये डेटाबेस में कैसे यूज़ होती है और कैसे डाटा मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होती है। तो ये डिटेल से ये अच्छे खासे इसके लेसन बन जाएंगे, तो ये आप बाद में सीखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल ये सिलेक्ट किया हमने, क्या किया है, टेबल क्लासेस टेबल का नाम है, और उसके बाद जितने फील्ड हैं वो उनके कामा से फील्ड के नेम्स जो हैं उनका भी पैटर्न है कि पहले टेबल का नाम होता है और फिर डॉट आगे फील्ड का नाम, फ्रॉम। इनके दो इसमें फील्ड हैं, एक आईडी वाला है, ये क्लास आईडी वाला है, और दूसरा कौन है, क्लास, ये तो टेबल का नाम है और ये क्लास नेम है, दो फील्ड है। फ्रॉम टेबल क्लासेस ऑर्डर बाई क्लास आईडी, तो ऑर्डर हमने जो विज़ार्ड में सेट किया था वो भी यहाँ पे इस पर आया हुआ है। असल में यही जो क्यूरी है ये काम कर रही होती है, इसे हम एसक्यूएल क्यूरी कहते हैं। तो बाउंड कॉलम्स 1, यानी कि 1, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो पहला कॉलम है उसका, यानी कि आईडी वाला कॉलम, ये लिंक होगा इससे। आईडी वाला कॉलम इसका कौन सा है, पता है आपको कौन सा है, ये वाला, ये कॉलम, ये वैल्यूज लिंक होंगी उससे। ये मैंने क्लोज किया, तो बाउंड कॉलम 1, और उसके बाद कॉलम काउंट कितने, 2 कॉलम्स हमें नजर आया करेंगे, काउंट। अच्छा यहाँ ये बड़ी अहम वैल्यू है, ये कॉलम विड्थ, ये आपने सेट करनी है। कॉलम विड्थ अभी आपने देखा यहाँ पे, आप देखें कि ये देखें आप कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम जो क्लास नेम है वो नज़र आ रहा है, क्लास नेम हमें सिर्फ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी मैं ऐसे करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में गया, यहाँ पे मैंने इसको भी 1 कर दिया, 1 किया। अब मैं इसका व्यू करता हूँ, अब इसको चेक करता हूँ, और एक चीज़ आपने इसमें तब्दीली देखी कि हमारे पास ये 2 कॉलम नज़र आने शुरू हो गए, एक 1 और दूसरा ये क्लास नेम, ये आईडी और ये क्लास नेम, दोनों कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। उससे पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ये डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन रेफरेंस इसी का होता है, डिस्प्ले जो उन सभी है। तो इसमें आपको ये देखें कि ये क्या हुआ है, यहाँ इसमें ये हुआ है कि ये जो साइन नज़र आ रहे हैं आपको, ये कोटेशन मार्क, ये इंचेस के हैं, इंच के पहला कॉलम जो है वो इतने, उसकी विड्थ उसको इतने इंच दी है और दूसरे कॉलम को भी इतनी विड्थ दी है। यहाँ पे मैं 1.5 कर देता हूँ। ये अभी आप देखें, अभी आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा कॉलम है इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये देखें ना, ये बल्कि इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो आप नोट करें ये इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। तो ये हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये अब अगर हमारे सामने होगा ना, वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, ये 5 होगी, आगे 5 क्लास के लिए 8 होगी, तो ये 5 कौन सी क्लास है, एक्चुअली यहाँ से नज़र आ जाएगी हमें, ये 2 क्लास है। अब 6 होगी तो 9 होगी, ये हमें जो है ना वो ज़ुबानी याद करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें क्लासेस ही यहाँ पे नज़र आएंगे। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसको पहला कॉलम जो है उसको हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे करेंगे, उसको 0 कर देते हैं, 0 इंचेस, और यहाँ पे सेमी कॉलम से सेपरेट हो रहे हैं, जितने भी हम कॉलम हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो सारे हम सेमी कॉलम से सेपरेट करेंगे, यानी कैसे कॉलम दे देंगे और उसके बाद अगले की वैल्यू लिख देंगे। अभी ये मैं डिलीट कर रहा हूँ,
तो ये आपने देख लिया कि हम कैसे इसको लिंक करते हैं लुकअप विज़ार्ड से। एक और चीज़ जो है वो जल्दी से आपको समझा दूं कि उसमें आप देखें डिज़ाइन व्यू में, तो ये एक और क्लास नेम, मैं एक और ऐसी क्लास नेम ही दे देता हूँ, क्लास नेम अच्छा, इसमें भी मैं इसकी वैल्यू भी लुकअप विज़ार्ड से उठाता हूँ। तो कैसे उठाऊंगा, यहाँ से लुकअप विज़ार्ड, और ये ऑप्शन जो सेकंड आया था इसमें क्या लिखा था, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। मैं वैल्यू खुद टाइप करूँगा, ये मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PG नर्सरी प्रेप 1 और 2, और मैं सिर्फ ये यहाँ PG नर्सरी प्रेप 1 और 2 और ये वैल्यू सिर्फ इतनी रहने देता हूँ, काफ़ी है। तो नेक्स्ट फिनिश कर दिया। अभी यहाँ देखें आप, तो ये फील्ड था हमारा एक नया जो हमने क्रिएट किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू इसकी होती है। ये देखें ना, ये देखें हमें 2 वैल्यू तक जो है ना इसमें नज़र आएगी, PG2 और यहाँ पे ये नीचे हमें एक और आइकॉन सा नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है एडिट लिस्ट आइटम, ये हमें नज़र आ रहा है कि इसका क्या मतलब है कि इस लिस्ट को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस है, बेच दिया है, आगे दे दिया किसी कंपनी को, किसी स्कूल को, तो उसके पास अगर ये ऑप्शन हमने रखा होगा सेटिंग, तो वो इसमें दूसरी क्लासेस भी ऐड कर सकेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे जाएं आप, डिज़ाइन में इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप इसके ऑप्शन में देखें तो अलो ज़ीरो लेंथ यस, इसमें आप ये नीचे देखें कि अलो वैल्यू लिस्ट एडिट यस, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, नो कर दिया। अब देखता हूँ, अब इसको क्लिक किया, यहाँ से हम ये वैल्यू क्लास चुनते हैं। अब देखें वो आइकन नीचे नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो क्लासेस हैं ये हम इसके अलावा कोई क्लास जो जिसको डेटाबेस हम बना के दे देंगे वो इसमें चेंज नहीं कर सकता। हम तो कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन की जो ऑप्शन है डिज़ाइन का वो है। यहाँ से हम इसको यस करेंगे तो वैल्यू हम, ये ऑप्शन हमारे पास दोबारा आ जाएगा कि हम इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज कर सकेंगे लिस्ट की। तो ये देखें ये नीचे आ गया, और अगर इसको हम वहाँ से सेटिंग में नो कर देंगे तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसका मतलब होगा जो हम क्लासेस उनको चेंज भी नहीं कर सकते। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, वही आ गया हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। तो इसमें क्लास 2 के बाद 3 लिखेंगे, 3। तो ये देखें हमने उसको लिस्ट को एडिट कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसमें यहाँ से देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी कि हम खुद यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएगी। अभी हमने ये कर दिया, यहाँ इसकी देखता हूँ, ये देखें नीचे 3 भी आ गई वैल्यू जो हमने अभी टाइप की है। तो इससे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी थोड़ी मज़ीद आप प्रैक्टिस कर लें, आपको लुकअप विज़ार्ड की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी कि कैसे उसमें हम लिस्ट भी डाल सकते हैं और दूसरे टेबल से भी वैल्यू उठा सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। शुक्रिया।